एक राजकुमारी के जन्मोत्सव पर राजा ने अपनी पुत्री को स्नेहवश 3 चमचमाते कंगन पहनाए, पर जैसे ही कंगन कलाई पर चढ़े वे मांस को काटते हुए हड्डियों तक ढंस गए। राजकुमारी की चीखें पूरे महल में गूंज गईं। मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आंखों की पुतलियां रक्त से भर गईं और धीरे धीरे उसकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। राज्य के ज्योतिषी ने घोषणा की, ये कंगन श्रापित है, हर साल ये कंगन और कसेंगे। 18वें वर्ष तक राजकुमारी या तो पागल हो जाएगी या मृत्यु को प्राप्त होगी। इन कंगनों से मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका होने वाला वर वो 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा। साल दर साल बीतते गए। कंगन अब राजकुमारी की हड्डियों में पूरी तरह ढंस चुके थे। उस अंतहीन पीड़ा ने उसे एक दानवीय शक्ति दे दी, हवा से तेज गति, पहाड़ जैसा बल और एक ऐसी दृष्टि जो अंधकार में भी देख सकती थी। पर इस शक्ति के साथ साथ उसकी आत्मा पर पागलपन हावी होने लगा। राजा ने स्वयंवर की घोषणा की। कई वीर योद्धा आए, मगर सब पहेली सुलझाने में असफल हुए और उन्हें मृत्यु दंड मिला। तभी दरबार में एक अनजान युवक आरव आया। वह नष्ट हो चुके नगर मालवगढ़ से था, जिसे राजा की सेना ने कभी राख कर दिया था। आरव को अपना अतीत याद नहीं था, पर जैसे ही उसने राजकुमारी की उन चूड़ियों को स्पर्श किया, उसके दिमाग में स्मृतियों का विस्फोट हुआ। उसे याद आया कि वह मालवगढ़ का राजकुमार है और ये चूड़ियां उसकी माँ के गहने थे, जिन्हें युद्ध की नफरत ने श्रापित कर दिया था। आरव प्रतियोगिता के मैदान में उतरा। पहली पहेली का उत्तर आरव समय पर नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे भी मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जब तक जीवन है तब तक आशा जीवित है। उसने चिल्लाकर कहा, आशा। पहली चूड़ी टूटकर गिर गई। दूसरी पहेली आरव ने आखिरी क्षण में उत्तर दिया, रक्त। दूसरी चूड़ी भी गायब हो गई। तीसरी पहेली कठिन थी। आरव जवाब देने ही वाला था कि पागलपन के दौरे में राजकुमारी ने तलवार से उसके सीने पर वार कर दिया। मरते हुए आरव ने राजकुमारी की आंखों में देखा और उससे कहा, तुम्हारा नाम ही उत्तर है। राजकुमारी के आंसू आरव के जख्मों पर गिरे। चमत्कार हुआ, आरव की जान बच गई, क्योंकि घाव गहरा नहीं था और तीसरी चूड़ी भी खंडित हो गई। तभी सेनापति ने विद्रोह कर दिया। उसने चूड़ियों के उन जादुई टुकड़ों को उठाया और उनकी काली शक्ति से दानव बन बैठा।